और यहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है, यहाँ डीएसपी रहा, और मेरे ही प्रयास से और हमारे ही मदद से यहाँ पर वो रहा 2 बार डीएसपी। और हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने ऐसा आदमी को यहाँ डीएसपी पोस्टिंग कराया अपनी मदद से, जो मेरे ही खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहा है। एमएलए बनना था तो दूसरे जगह से भी लड़ सकता था, लेकिन हम ही से लड़ गया। ये कितनी बड़ी बात है इस डीएसपी का, हमको आज समझ में नहीं आ रहा। झारखंड लगातार बिहार झारखंड लाइव टुडे और कलांचल टाइम्स की टीम जो झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रही है। जनता के बीच जाकर जनता के बीच में किनकी हवा है, किधर रुख है, उसे जानने की कोशिश करी और तमाम झारखंड के मतदाताओं से जो है मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है। वर्तमान में अभी झारखंड की जो हम बात करते हैं, इंपोर्टेंट सीट माना जाता है, वीआईपी सीट माना जाता है, उसी जगह पे अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ स्टीफन मरांडी जी हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। झारखंड में विभिन्न जगहों से लगातार जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी उसमें बताया जा रहा था जो मुकाबला होगा, कहीं ना कहीं पे बदलाव की बातें चल रही थी, कहीं कहीं पे विकास की बातें चल रही थी। परंतु जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, इस जगह की जब हम बात करते हैं तो लगातार जेएमएम विधायक रहे हमारे साथ स्टीफन मरांडी से बात कर रहे थे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे साथ। कैसे तैयारी चल रही है चुनाव की? देखिए, हमारी तैयारी तो साल भर चलते रहता है, क्योंकि जनसंपर्क में रहते हैं, कार्यक्रम होते रहता है जनता के बीच में, इसलिए हमको अलग से कोई रूट चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। और लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आपके यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बराबर हम जनता के बीच में रहते हैं और रहे हैं। इसलिए कोई नया कैंपेन, कोई चार्ट प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं, बल्कि हम यूं ही लोगों से मिलते रहते हैं और मिले। एक ये तीखा प्रहार तो नहीं है रूट चार्ट? रूट चार्ट तो कहीं हमें लग रहा है जो वर्तमान में जो नए जो बीजेपी के प्रत्याशी जो जारी कर रहे हैं, शायद ये तो प्रहार नहीं आप कह रहे हैं कि रूट चार्ट उनको जारी करना पड़ रहा है? वो लोगों को तो करना पड़ेगा जी, लेकिन हमारा कोई रूट चार्ट निकला नहीं जी, न निकालेंगे। हाँ, जो प्रोग्राम लोग देते हैं यहाँ आप उपस्थिति अपना दर्ज करिए जी। चुनाव के टाइम में सरकार की उपलब्धि के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपकी उपलब्धि को हम लोग जान रहे हैं कि क्या आपने किया है, ये तो सबके सामने है, ये बताने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, जो जनता का काम है। एक चीज जनता के बीच जब हम घूम रहे थे तो जनता की तरफ से एक सवाल किया गया कि जो यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो एक से मतलब कि वर्तमान में वहां पे डीएसपी के पद पे तैनात थे, बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं मिले कि जो यहाँ के कार्यकर्ताओं को टिकट दे सके बीजेपी, ऐसे लोगों को लाकर टिकट दी। देखिए, ये तो पार्टी वाली बात है, और यहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है, यहाँ डीएसपी रहा, और मेरे ही प्रयास से और हमारे ही मदद से यहाँ पर वो रहा 2 बार डीएसपी। और हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने ऐसा आदमी को यहाँ डीएसपी पोस्टिंग कराया अपनी मदद से, जो मेरे ही खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहा है। एमएलए बनना था तो दूसरे जगह से भी लड़ सकता था, लेकिन हम ही से लड़ गया। ये कितनी बड़ी बात है इस डीएसपी का, हमको आज समझ में नहीं आ रहा। मतलब साफ है कि जिस व्यक्ति को ऐसा माना जा रहा है जिसे आपने बनाया, वो आपका विरोध में चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज मेरे ही साथ चुनाव लड़ रहा है। ये एक दिलचस्प मुकाबला है। झारखंड की विधानसभा सीटों पे जब हम घूम रहे थे, बहुत सारे ऐसे सीट पे नजर आई जहां का समीकरण है वो साफ साफ जो है वर्तमान की जो सरकार है, कहीं ना कहीं जनता का जो जनसमर्थन है वो भी देखने को मिल रहा है। स्थिति इस बार का जो विजन होगा, क्या होगा आपके लिए मुख्य आपका विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम था और जो टेन्योर में हमने प्राथमिकता तय किया था,
कुछ सड़कें और मेरा ग्रिड और सब डिवीजन महेशपुर को बनाने का हमने जो प्रयास किया था वो हम पूरा नहीं कर सके, और इस बार उसको सामने में रख करके हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो सबसे मेरी प्राथमिकता सब डिवीजन बनाना महेशपुर को, और ग्रिड का चालू करना, क्योंकि ग्रिड बन चुका है जी हमारे जिया पानी में, जी और निश्चित रूप से यहाँ पर बिजली की कोई कमी ग्रिड के चालू होने से नहीं होगा। जो भी थोड़ी मोड़ी लोगों को परेशानी होती थी बिजली में वो हम लोग कर लेंगे। मुख्य एजेंडा विजन आप साफ सुथरे लगातार जब हम घूम रहे थे इनके क्षेत्र में तो बहुत सारे पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ है। एक बात आती है एजुकेशन और युवाओं के विकास के लिए क्या है हमें? देखिए हमने डिग्री कॉलेज बनाया और चालू भी हो गया। एकलव्य यहाँ पर हमारा जो ये है कि लोग कहते थे अफसर भी कि ये डिजर्व नहीं करता, यहाँ पर ये हमारा पात्रता नहीं होता है। इसके बाद भी हमने प्रयास करके एकलव्य स्कूल खुलवाया और आज उद्घाटन भी हो गया है। इसलिए युवा के शिक्षा के लिए हम बहुत तत्पर हैं। बहुत सारे स्कूल्स का अपग्रेडेशन करने में हमारा हाथ है कि कैसे हाई स्कूल को +2 बनाए और लोगों को कम से कम +2 की शिक्षा घर बैठे यहाँ पर कर सके, इसका प्रयास हमारा बराबर रहा। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, झारखंड में पढ़े लिखे कैंडिडेट की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टीफन मरांडी जी का जो है एजुकेशन करियर जो आप इनका जो देखे होंगे LLB MA, तो मतलब एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सब कंप्लीट है। एक भी क्रिमिनल केस अभी तक नहीं मौजूद है इनके पास। हम जब इनका पूरा प्रोफाइल चेक कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक भी क्रिमिनल केस नहीं है और वर्तमान हालात में सबसे एजुकेटेड पर्सन है यहाँ से। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जो झारखंड की जो विधानसभा सीट है, जो मुद्दा है, उसी मुद्दे पे जो लगातार जो जेएमएम की जो सरकार है, जो इंडी गठबंधन के जो तमाम जो नेता है वो अपने माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो विजन है वो अलग। एक बार अपने विधानसभा के क्षेत्र को क्या कहना चाहेंगे मेरे माध्यम से? हम कहना चाहेंगे कि जो भी मेरा बचा खुचा जो तमन्ना है और लोगों की जो इच्छा है, मांग है, उसको पूरा कर सके, इसके लिए यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमको मौका दे। तो मैं सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर में सारी चीजों को पूरा करूंगा जो मेरे दिमाग में है। 1 साल के अंदर में हमको पूरा टेन्योर की भी इंतजारी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, टेन्योर की जो है बात तो अलग है, साल भर में पूरा जो भी विकास कार्य बचा हुआ है उसे पूरा करेंगे। स्टीफन मरांडी हमारे साथ मौजूद थे, लगातार इन्होंने अपनी बातें रखी, इनसे हमारे बातचीत हुई और झारखंड का मुख्य सीट है जिस सीट पर भी मौजूद हैं, सबसे मुख्य और अति महत्वपूर्ण सीट वीआईपी सीट में माना जा रहा है। और लगातार जो क्षेत्र के विकास की जो बात करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार जो भी मुख्य कल्याणकारी योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसी पे लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। और जो विकास हुई उसके बारे में भी हम लगातार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जनता के बीच हर एक प्रत्याशी जा रहे हैं, उनमें से महत्वपूर्ण प्रत्याशी ये भी हैं, ये भी अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।